Hello students, welcome back to another video of class 5th of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your fourth lesson in science, human skeletal and muscular system, यानी मानव का कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र. Let's start. आइए शुरू करते हैं. We perform many activities like walk, run, sit, play, eat, etc. हम प्रतिदिन अपने बहुत सारे काम करते हैं, जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं और खाते हैं. Our bones and muscles help in doing all these. यहाँ ये इन सारे कार्यों को करने के लिए हमारी हड्डियां और मांसपेशियां हमारी मदद करती है. एंड व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन यानी मनुष्य का कंकाल यानी कंकाल तंत्र क्या है? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है वह हड्डियों का एक ढांचा है. एंड एडल्ट ह्यूमन हैव 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं जो अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं और एक साथ मिलकर हमारा ये स्केलेटन बनाती हैं यानी शरीर का ढांचा तैयार करती हैं. फंक्शन ऑफ स्केलेटन यानी हमारे कंकाल तंत्र का क्या कार्य है? स्केलेटन गिव्स प्रॉपर शेप एंड हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट. हमारे यह कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देता है और यहाँ तक कि हमें सीधा खड़े होने और हर तरह के कार्यों को करने में मदद करता है. दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. ये हमारे बहुत ही कोमल आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करते हैं. जैसे ब्रेन हमारे स्कल से ढका होता है. ब्रेन बहुत डेलिकेट है यानी बहुत ही कोमल अंग है. बोन्स अटैच टू मसल्स हेल्प इन मूवमेंट. हड्डियां मांसपेशियों से जुड़कर हमें गति करने में मदद करती हैं. गति यानी मूवमेंट. पार्ट्स ऑफ स्केलेटन तो हमारे कंकाल के कौन कौन से अंग है? आवर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिबकेज, वर्टिब्री एंड लिम्स. हमारे कंकाल तंत्र में सिर की स्कल खोपड़ी की हड्डी, रिबकेज पसलियां, वर्टिब्री हमारा कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी और लिम्स यानी हाथ पैर की हड्डियां शामिल हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद स्कल. व्हाट इज स्कल? स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स. हमारे सिर की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं. ब्रेन इज कवर्ड विथ 8 फ्लैट बोन्स. और हमारा जो ब्रेन मस्तिष्क है वो 8 चपटी हड्डियां जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं उससे कवर होता है, ढका होता है. एंड फेस हैज 14 बोन्स. और हमारे चेहरे में जो फेसियल बोन्स होते हैं वो 14 हड्डियों से मिलकर बना है. वी कैन मूव ओनली लोअर जॉ. हमारे ये स्कल की सारी हड्डियां जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनमूवेबल है यानी वे गति नहीं करती है. केवल हमारा लोअर जॉ यानी निचला जबड़ा ही हिल सकता है. द फ्रंट पार्ट ऑफ नोज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. और हमारे नाक का जो बाहरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है सामने का, वो कार्टिलेज मुलायम हड्डी का बना होता है. वह भी एक हड्डी है लेकिन वह लचीली होती है. एंड द सेकेंड इज वर्टिब्री और स्पाइन. हमारी रीढ़ की हड्डी या पीठ की हड्डी जिसे स्पाइन के नाम से जानते हैं. स्कल इज अटैच टू द स्पाइन और बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्री. हमारी ये खोपड़ी की हड्डी फिर हमारे स्पाइन या बैकबोन से जुड़ी होती हैं जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स. यह 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है. अगर एक से अकेली हड्डी होती तो हम न मूव कर सकते थे, न झुक सकते हैं और न ही किसी तरह का काम कर सकते हैं. चूंकि ये 33 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनी हैं और एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ताकि हमें किसी भी प्रकार के मूवमेंट में आसानी हो. स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू स्पाइन्स, सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. और हमारी ये रीढ़ की जो 33 हड्डियां हैं उनके बीच में खोखली नली होती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. और इसी स्पाइन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है जो ब्रेन से जुड़ा होता है. स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ ब्रेन. और हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरुरज्जु के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क का एक हिस्सा है. वी आर एबल टू ट्विस्ट और बेंड इजिली इन डिफरेंट डायरेक्शंस. हम अपने वर्टिब्री या कशेरुक के कारण ही हम अपने आप को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं और अलग अलग दिशाओं में झुककर हम अपने शरीर का संचालन भी कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज रिब केज. रिब केज यानी पसलियां.
12 पेयर ऑफ थिन कर्व्ड बोन मेक द रिब केज। 12 जोड़े मुड़ी हुई हड्डियां मिल करके हमारी पसलियां बनाती हैं, अटैच टू द बैकबोन, और ये हमारे बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी से भी जुड़ी होती हैं। रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स, हार्ट एंड किडनी, और ये हमारी पसलियां हमारे शरीर के जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन हैं जैसे लंग्स और हार्ट, यहाँ तक कि किडनी तक को भी प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक घेरा प्रदान करती हैं। एंड द लिम्स, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारे स्केलेटल में दो जोड़े लिम्ब होते हैं। फर्स्ट फोरलिम्ब और आर्म्स, हाथ की हड्डियां, एंड हिंड लिम्स और लेग्स, पैर की हड्डियां। फर्स्ट वी डील विथ फोरलिम्स और आर्म्स, यानी हमारी बाह। आर्म्स हैव 2 पार्ट्स। हमारी बाह में 2 हिस्से होते हैं, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। आपने देखा होगा कि ऊपर की एक हड्डी और नीचे की हड्डी ज्वाइंट बाय एल्बो, जो हमारे कोहनी से जुड़ी होती है, दे आर ज्वाइंटेड टू द स्पाइन्स विद द शोल्डर बोन। और ये हमारे फोरलिम्ब की जो हड्डियां हैं यानी आर्म्स की जो हड्डियां हैं वो शोल्डर बोन, जिसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, उसके द्वारा ये हमारे स्पाइन से जुड़ी होती हैं। हिंड लिम्स और लेग्स, पैर की हड्डियां, लेग्स हैव ऑल्सो 2 पार्ट्स। हमारे पैर के भी 2 हड्डियों के हिस्से होते हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग, ज्वाइंट बाय नी, और ये हमारा ऊपरी लेग और नीचे का लेग जो है वो घुटनों से जुड़ा होता है। थाई बोन, अपर लेग इज द लॉन्गेस्ट बोन, और हमारे जांग की जो हड्डी है जिसे फीमर भी कहते हैं, वह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दे आर अटैच टू द स्पाइन्स विथ हिप बोन, और ये पैर की दोनों हड्डियां, 2 जोड़े जो हड्डियां हैं वो भी स्पाइन से हिप बोन, जिसको पेल्विक बोन भी कहते हैं, पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ी होती हैं। एंड द नेक्स्ट इज ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स यानी जोड़। प्लेस वेयर 2 or more bones are joined together is called joints. ज्वाइंट्स वह स्थान होता है जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं मूवमेंट के लिए। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर लिगामेंट, और ये जो हड्डियां हैं एक बहुत ही मजबूत फाइबर से जुड़ा होता है जिसे लिगामेंट का नाम कैसे जानते हैं। बोन्स एट ज्वाइंट्स सपोर्टेड बाय फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, और हड्डियां जिस ज्वाइंट पर जहां जुड़ती है वहां पर मुलायम वाली हड्डी जिसे कार्टिलेज जानते हैं वहां होती है, जो लचीली होती है। ज्वाइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मूवेबल एंड इमूवेबल। हमारे शरीर में ज्वाइंट्स भी 2 प्रकार की होती है, एक मूवेबल ज्वाइंट यानी कि जो मूव कर सकती है, और दूसरी इमूवेबल ज्वाइंट्स जो मूव नहीं कर सकती है। तो मूवेबल ज्वाइंट्स हमारे स्कल में पाई जाती है जहां खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हो, इमूवेबल ज्वाइंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। एंड मूवेबल ज्वाइंट्स आर ऑफ 4 काइंड्स। हमारी ये जो मूवेबल ज्वाइंट्स है जिसे हम हिला सकते हैं वो 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब होता है ये एक बॉल की तरह हड्डी जो होती है एक गड्ढे में उस तरह से जुड़ी होती है कि ताकि वो मूवमेंट कर सके। फाउंड इन शोल्डर एंड इन हिप, वो हमारे कंधे में और कमर में पाई जाती है जहां से हम पूरी हड्डियों को, हाथ पैर को चला सकते हैं। एंड सेकेंड इज फाइबर ज्वाइंट। फाउंड इन नेक, ये फाइबर ज्वाइंट जिसमें हम हड्डियों को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ये गर्दन में हमारी पाई जाती है। एंड थर्ड इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग मीन्स खिसकना, यानी वो खिसकती हैं। फाउंड इन रिस्ट एंड एंकल, हमारे हाथ में कलाई की जो हड्डी है और पैर में टखने की जो हड्डी है वो वहां ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। एंड फोर्थ इज हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट, हिंग का मतलब होता है झूलना। फाउंड इन एल्बो एंड नी, जैसे हमारे कोहनी और पैर में घुटने की हड्डियां पैरों को और हाथों को आगे के पीछे की दिशाओं में घुमाती हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे हिंग ज्वाइंट कहते हैं। एंड इन फिंगर्स एंड टोएज, यहाँ तक कि हाथ की उंगलियों और पैर की उंगलियों में भी हिंग ज्वाइंट पाया जाता है। एंड द सेकंड सिस्टम इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशीय तंत्र। हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़कर हमारे जो मसल्स हैं मूवमेंट में मदद करते हैं, इसीलिए हम स्केलेटल सिस्टम के साथ मस्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं। मसल्स आर सॉफ्ट फ्लेशी टिश्यू कनेक्टेड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन। हमारे जो मसल्स हैं यानी मांसपेशियां जो हैं वो बहुत ही मुलायम और टिश्यू होती हैं जो हमारी हड्डियों को एक मजबूत फाइबर से जोड़ती हैं। उन फाइबर्स का नाम टेंडन है। हड्डियों को जोड़ने वाली
लिगामेंट होती है और मसल्स को बोन से जोड़ने वाली जो फाइबर होते हैं उन्हें टेंडन कहते हैं। मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, और ये मसल्स हड्डियों के साथ जुड़कर हमारे शरीर को गति करने में मदद करते हैं। मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ मसल। हमारे मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय सिस्टम में 3 प्रकार की मसल्स विशेष होती हैं। फर्स्ट, वॉलंटरी और स्केलेटल मसल, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां। वॉलंटरी मीन्स जो इच्छा से, हमारी इच्छा से, ऑन द विल ऑफ अस, हमारे इच्छा के अनुसार चलने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें वॉलंटरी या स्केलेटल मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। दे मूव एट आवर विल, ये हमारी इच्छा के अनुसार ही मूवमेंट कर सकती हैं, जैसे हमारे नीचे की जबड़े की हड्डी, हाथ पैर की हड्डी आदि। उसके साथ जो मसल्स जुड़े होते हैं वे वॉलंटरी या स्केलेटल मसल होते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन स्किन एंड बोन्स, ये हमारे त्वचा और बोन के बीच में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, आईज, टंग, हाथ और पैर की हड्डियां के मसल्स और आंखों के मसल्स और टंग यानी जीभ के मसल, ये हमारी इच्छा के अनुसार ही मूवमेंट कर सकती हैं। एंड सेकेंड इज इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स, यानी कि अनैच्छिक पेशियां, जिन्हें स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हड्डियों में नहीं होती हैं, ये हड्डियों से जुड़ी नहीं होती है। दे मूव विदाउट आवर विल और नॉट इन आवर कंट्रोल, क्योंकि ये हमारी इच्छा से गति नहीं करती हैं और इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी ये स्वतः मूवमेंट करती हैं, अपने आप करती हैं। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स etc, और ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में, हमारे स्टोमक यानी पेट में, इंटेस्टाइन यानी आंतों में, एंड जितने भी ब्लड वेसल्स है उनमें इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। एंड थर्ड इज कार्डियक मसल, यानी हृदय की पेशियां। इनवॉलंटरी मसल फाउंड इन हार्ट, जो हार्ट में पाई जाने वाली इनवॉलंटरी मसल है उन्हें ही कार्डियक मसल कहते हैं, क्योंकि यह मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसा कि इनवॉलंटरी मसल्स का काम है, वो अपने आप स्वतः काम करती हैं। चूंकि हमारा हार्ट जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है और हम इसे अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते या इनको मूवमेंट नहीं करा सकते। कार्डियक मसल्स नेवर स्टॉप वर्किंग, और ये हमारे हृदय की जो पेशियां हैं वो कभी भी काम करने से नहीं रुकती, ये हमेशा काम करती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन। दे वर्क फॉर कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन, ये फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, इस प्रकार वो अपना काम करती हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। दैट्स ऑल, थैंक यू।